रिजर्वेशन से मेरे ज़हन में एक सवाल आया है अलीना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, इनको भी पार्टी पॉलिसी से काफ़ी रिजर्वेशंस हैं। हम ये देखते हैं कि इनकी थोड़ी सी जुदाई भी है पार्टी से। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की बात की जाए तो भी निजी चैनल में वो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी बना लें। तो ये किस जानिब जा रहा है सारा कुछ? देखिए जी, ऑब्वियसली अपने अपने व्यूज रखते हैं। मुस्तफा नवाज खोकर आपको पता है अपने व्यूज की वजह से और नालात ने अपनी सियासी जमात से अलहदगी इख्तियार की, रिजाइन किया। अब मिफ्ता इस्माइल साहब आपको पता है कि जिस कर्ब से मिफ्ता इस्माइल साहब भी गुजरे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उनको अपॉइंट किया गया और उसके बाद सारे गिले शिकवे उन्हीं से थे। ऑल्दो कि वो बड़ा ट्रैक पे मईशत को लाने के लिए सही मेजर्स ले रहे थे, तनकीद का उनको सामना अवाम से भी था, तनकीद का सामना उनको अपनी जमात से भी था और इस नहज तक कि उनके बाद इसहाक डार साहब को इम्पोज कर दिया गया और आपने हालात देखे वहां से किस तरह से एक डाउनवर्ड हम एक स्लाइड हमें इकोनॉमी करती हुई दिखाई दी। लेकिन साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के भी अपने व्यूज हैं, पर सियासी जमात बना देने से अब में इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमारे पास इस्तेहकाम है, पाकिस्तान पार्टी भी है। आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही 2 पार्टीज इमर्ज कर गई। लेकिन मसले का हल ये सियासी जमातों के क़याम से नहीं है। मसले का हल जो है वो मेरे ख्याल से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का बरवक्त इनेकाद है और उसके नतीजे में जो मजबूत हुकूमत आएगी उसको काम करने दिया जाना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक काम करने देना चाहिए। और साथ साथ इसके जो जो अपना मंशूर लेकर आते, जो अपने मैंडेट लेकर आते, उनको उनके मैंडेट पर अमल दरामद करने देना चाहिए। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। किसी भी इदारे को अच्छा, लास्टली अलीना लास्टली 15 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड करना है। हमारे जो इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट है कि जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल फेयर इलेक्शंस पे सबसे बड़ा सवाल तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्टोरल एक्सरसाइज करनी है, क्या फायदा? इलेक्शंस लेजिटिमेट होंगे, क्रेडिबल होंगे, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान आयद हो जाएगा। किसी भी मकबूल पार्टी लीडर के बगैर जो है वो इलेक्शंस कभी भी आप फेयर उनको नहीं करार दे सकते। और मेरे ख्याल से निगरां वजीर आजम को इस किस्म के बयान देने से गुरेज भी करना चाहिए। उनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत करना है। हमने कभी केयर टेकर गवर्नमेंट्स को या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स को इस हद तक एक्टिव और इतना ज्यादा एक्टिव हमने नहीं देखा शुरू दिन से जितना हमें काकर साहब नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस किस्म के बयानात को ऑलरेडी चूंकि काकर साहब की निगरां वजीर आजम अपॉइंटमेंट से कबल ही उनकी एक क्लियर उनका स्टांस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नजर आता था जब उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।